और बड़ी अजीबो गरीब। ये कौन है? वादियाँ और अगले शिकार के लिए तैयार हुआ जा रहा है। सोलह मिला। पत्थर मार के अभी उसको तीर मार के मारेंगे। वो देखो, ओ मार रही भाई तीर। इन्होंने तीर वीर मार भी दिया। देखते हैं। वो देखिए पकड़ के खड़ा मेडल की तरह। baboon skin, this one, that one, right, baboon skin. भाई गुड मॉर्निंग। और आज का एजेंडा, अभी ब्रेकफास्ट का एजेंडा चल रहा है। एंड देयर इज सम चाय हियर, लुक्स लाइक इंडियन चाय, नाइस चाय, ऑसम। एंड वी हैव यहाँ पे क्या भाई, ब्रेड वगैरह पड़े हैं भाई, ठीक है। और इसमें क्या है, कुछ ब्रेकफास्ट का जुगाड़ है। आलू फ्राई किए हुए हैं, ठीक है। तो ब्रेकफास्ट है। और आज का क्या सीन है भाई, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग करने जा रहा हूँ। है तो ट्राइबल स्टफ़ ही, बट वो अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है, तो मैं आप लोगों को बताना नहीं चाहता। बहुत डिफरेंट तरह की ट्राइब है, बट पहले कंफर्म हो जाने दीजिए। अगर कंफर्म हुआ तो आप लोगों को डेफिनेटली बताएंगे और दिखाएंगे भी, करेंगे भी। और नहीं हुआ तो फॉर वट एवर रीजन्स, बिकॉज थोड़ा सा शेडी है, मतलब क्योंकि ये ट्राइब थोड़ी सी कुछ ज़्यादा ही रिमोट है, तो थोड़ा सा देखने वाला सिस्टम है। तो ठीक है, देखते हैं, बताते हैं। फिर मैं तभी आप लोगों को सारी डिटेल में बताऊंगा जब फाइनल हो जाता है। तो भाई प्लान हमारा फाइनल हो गया है उस चीज़ का, वहाँ पे ट्राइब्स की तरफ जाने का। और हम अभी मैं निकलूँगा थोड़ी देर में। मैं वेट कर रहा हूँ अपने वाली बस की। और बहुत इंटरेस्टिंग ट्राइब्स हैं भाई। ये जो ट्राइब्स हैं ये हंटिंग के लिए भी जाती हैं, और इनका कुछ लोहे का भी काम है, जो भी आपको सारा दिखाएंगे, ठीक है। और अभी मैं बस की वेट कर रहा हूँ, जैसे आपको बताया है। और इसके बाद मेरे होस्ट के पास भी भाई आखिरी दिन ही होगा एक तरह का। ऑलमोस्ट यहाँ पे मैंने हफ्ता लगा दिया, मुझे यहाँ पे इतनी अच्छी एनवायरनमेंट लगी यहाँ की। तो ठीक है, अभी बस में बैठते हैं, फिर सारा आप लोगों को दिखाते हैं। ये अनलाइक एनी अदर वाली ट्राइब होने वाली है भाई, बहुत इंटरेस्टिंग है। और 2 अलग अलग ट्राइब्स को हम लोग विज़िट करेंगे कुछ घंटे बाद। ओके भाई, पहुँच गए हम, ठीक है, जहाँ पे पहुँचना था। और ये भाई है मेरा गाइड, जस्ट इंट्रोड्यूसिंग यू। My name is Gunin. Yes. Yes, I'm Miguel from Lakesi. Yes, and we are having dinner now. Yes, this we have dinner, so we just prepare ourselves for tomorrow. Yes, भाई चपाती चल रही है और राजमा चल रहे हैं, यहाँ पे महाराज कहते हैं। और मैं राजमा चावल खा रहा हूँ। तो ठीक है, अभी खाना खाते हैं और उसके बाद सोते हैं, सुबह मिलेंगे भाई। अगली सुबह। भाई गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल आप सब लोगों का। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो इस टाइम मैं जिस रूम में घूम रहा हूँ ना भाई, ये है मेरे गाइड का रूम, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं कल रात सोया था, ठीक है। बहुत बेसिक जगह है, लेकिन अभी सुबह के बजे हुए हैं भाई 4:30, ठीक है। 4:30 पौने 5 हुए होंगे। और सीन ये है कि आज हम एक ऐसी ट्राइब देखने जा रहे हैं जो कि अपनी क्या कहते हैं, अफ्रीका की लास्ट, वन ऑफ द लास्ट जो होती है ना हंटर गैदरर ट्राइब्स कि जो लोग अभी भी बाहर जाके शिकार वगैरह करते हैं। जैसे आपको दिख रहा है अभी बाहर अंधेरा है सारा, ठीक है। अभी बिल्कुल रोशनी नहीं हुई है, बट हम जाने के लिए तैयार हैं अपनी बाइक पे। ठंड भी है यहाँ पे। तो ये लोग ना भाई अभी भी जंगल में जाके शिकार वगैरह करते हैं, तो हम वहाँ पे जाएंगे और उनके साथ शिकार करेंगे। तभी इतनी जल्दी उठे हैं और मैं इतनी दूर आया हूँ। अभी चलते हैं और फिर आप लोगों को दिखाते हैं क्या बनता है वहाँ पर जाके। आसपास कुछ नहीं है और ऐसे बुशेस के बीच में हम चलते जा रहे हैं। तो कम से कम 40-45 मिनट हो
गए हमें जाते हुए, और अभी ऑलमोस्ट 6 बज चुके हैं सुबह के, 5:45 हुए होंगे। और देखते हैं, पर बात भी सही है भाई। देखो, अगर एक्चुअल आदिवासियों को मिलना है तो बिल्कुल अंदर जाना पड़ेगा बुशेस के, ठीक है, बिल्कुल जंगल के अंदर जाना पड़ेगा। मतलब वो वाला जंगल नहीं है जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं, बट क्योंकि यहाँ पे तो प्लेन्स होते हैं ना अफ्रीका में, तो भाई जा ही जा रहा है, देखते हैं कहाँ लेके जाता है। तो भाई पहुँच गए हम प्रॉपर ट्राइब के पास। इस ट्राइब का नाम है हेडजाबे ट्राइब, ठीक है। और अगर इनको हेलो बोल लिया तो मेरा गाइड मुझे गुनन यही बता रहा था कि करना होता है ना बावा, ऐसे मुंह से आवाज़ निकाल के, ठीक है। तो अभी देखते हैं आगे क्या सीन है भाई। मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। आसपास पूरा घना जंगल है भाई, ओए हो, ये देखिए। तो ये ट्राइब के पास पहुंच रहे हैं भाई। अभी देखते हैं कितने लोग हैं यहाँ पे। Ano bawa? Ano bawa? Ano bawa? Ano bawa? Ano bawa? तो ये रे भाई, ठीक है। अभी यहाँ पे बोन फायर वगैरह चल रहा है इनका, इन लोगों का थोड़ा सा सेक रहे हैं। और कुछ इधर हैं लोग ट्राइबल, ठीक है। देखते हैं क्या सीन है इनका। और I think this is the time for just going for hunting for them. okay. And then I think they just want to go to hunt with us. And Okay. if you're just looking at each man here, so they have different bow and arrows. Bows and arrows, This is for the hunting. Right. Different types of the arrows. Right. And this is each man that's supposed to have their bow and arrow. Okay, everybody hunts their own. Yes. And, Okay. they're just hunting by the group, but Yeah. everybody should have their own arrow. Yes. To even defend themselves if something happens. Yes. Okay. And even if you're just looking at the people, they're just wearing the skin of the animals. Right. Yes. This is a traditional. This is monkey skin? Yeah, this is a baboon. Baboon skin. Yes. Okay. So, and these people, when they just wake up in the morning, they Yeah. have to make a fireplace in order to warm up their Absolutely. body. Yeah. Because the houses where they live is like that one over there, and it's not Uh-huh. comfortable to sleep in the night and just Yeah. hot. So it's just like feeling more cold. So these are so many people. Where are they living? Because there are only 2 houses here. There are some houses in the Scattered bushes over around. there, yes. Okay. It's camouflage. It's not Uh-huh. easy to see. So when you Right. just go to the hunting, Right. and then when you just coming back, we're just going to see the old ladies. And Okay. Now I quickly explain in my language to my people. okay. तो भाई मेरा गाइड बता रहा है कि इन लोगों को सबसे पहले तो सुबह उठ के बोन फायर वगैरह करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ठंड बहुत है यहाँ पे। और ऐसे घरों में भाई ऐसे छोटे से घर बना के वहाँ पे ये सोते हैं, ठीक है। या वी गो। तो बच्चा कह रहा है मेरे साथ चलो, तो देखते हैं ये क्या गिलहरी वहरी एंट करेगा, और तो इसने क्या ही करनी है भाई। ये अलग अलग हो जाते हैं एक्चुअली जंगलों में। वो देखिए, वो कहीं और देख रहा है एक बंदा, और ये बच्चा, ये भाई ये देखने में ही बच्चा लग रहा है। इसको सारे हंटिंग के जुगाड़ पता है, किधर जाना है, क्या करना है। तो ये अंदर जा रहा है भाई जंगल में। ये पीछे गाइड आ रहा है भाई अपना। भाई अभी और भी अंदर जंगल में जा रहे हैं, बहुत ही नैरो होता जा रहा है रास्ता। और देखते हैं क्या सीन है, कुछ मिलता है, क्या मिलता है, किस चीज़ की हंटिंग होती है आज। भाई भाग के जाना पड़ रहा है इनके साथ, तो क्योंकि इनकी स्पीड है बहुत तगड़ी। यहाँ पे भाई कांटों वाले झाड़ियाँ लगी हुई हैं,
अभी मेरी लाट ठुक गई, क्योंकि अपन तो भाई नॉर्मल छोटे मोटे सिविलाइज बंदे हैं शहरों वाले, तो हमको नहीं पता कौन सी झाड़ी से बच के रहना है और नहीं बच के रहना, वो सब चीज़ें मतलब। तो देखते हैं। और इन्होंने कहा भाई थोड़ा सा चुप भी रहो, ज़्यादा शोर करने से जानवर भाग जाते हैं। तो भाई इनकी लैंग्वेज में धन्यवाद कहते हैं ओबे ऐसे करके। तो अभी मेरे शू लेसेस खुल गए थे, तो उन्होंने मेरे लिए सिर्फ 10 सेकंड वेट की, तो उनका थैंक यू किया। बट ये बहुत स्विफ्ट बंदे हैं भाई, इवन मेरे गाइड को भी कीप अप करना पड़ रहा है, ठीक है, ताकि क्योंकि पता है क्या सीन है भाई, देखो अभी मुझे भाग के जाना पड़ रहा है, वो तो चलो कोई बात नहीं, ऐसा काम करेंगे भागना पड़ेगा। सीन ये है कि जैसे जैसे रोशनी होती है ना, वैसे वैसे जानवर इधर उधर जाना शुरू हो जाते हैं, फिर वो हंटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये रहा भाई इनका बो एंड एरो, जिससे ये भाई हंटिंग करेगा। ये देखने में छोटा है ये 22 साल का बच्चा। तो भाई जिस फॉरेस्ट में से मुझे मेरा गाइड लेके आया था ना, वो तो कुछ भी नहीं है, अभी है पूरी डेंस। अभी आप आसपास देखिए, ये अभी हम रिवर बेड पे पहुंच गए हैं भाई। और ये कैसे उतरना है, या एक छोटा सा रिवर बेड है भाई यहाँ पे। कभी कभी यहाँ पे नदी होती है, कभी कभी नहीं। तो मैं ये बोल रहा था कि हमारे आसपास बिल्कुल अभी डेंस फॉरेस्ट है भाई, कोई यहाँ पे सिविलाइजेशन वगैरह नहीं है। तो ये तो ऊपर चढ़ गए यार, इनसे कीप अप करना ही बहुत मुश्किल है। तो यार ये ना जो ट्राइबल मेंबर्स हैं, ये छोटे छोटे ग्रुप्स में जाते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि अगर बड़ा ग्रुप होगा ना तो जानवर वगैरह और सचेत हो जाएंगे, क्योंकि फुटस्टेप्स वगैरह हैं जो वो उनको दिख रहे होते हैं, ठीक है ना, तो वो सुन रहे होते हैं, तो वो फुटस्टेप्स सुन के फिर जानवर भाग जाता है। तो अभी आगे जाते जा रहे हैं भाई, कई किलोमीटर जाना है, क्योंकि हंटिंग करना कोई इतना इजी प्रोसेस नहीं है भाई। तो अभी इनको फॉलो करता जा रहा हूँ मैं, देखते हैं कहाँ जाते हैं, क्या हो रहा है। एक और छोटा सा, ये रिवर बेड तो नहीं है, हम ये तो वो जा रहे हैं सामने। बहुत तेज भागते हैं भाई ये बंदे। ऐसने बच्चे ने कुछ पकड़ लिया कि नहीं ये नहीं मुझे पता। कुछ नहीं मिला भाई इसको, वो सामने घूम रहा है। चलिए आगे चलते हैं, आगे होपफुली लक साथ देगा इनका। मिल ही नहीं रहा यार कुछ, 4-5 किलोमीटर हो गए मैं। 4-5 तो नहीं, वैसे बुशेस में पता भी नहीं चलता, बट एटलीस्ट हमें 30-40 मिनट हो गए भाई चलते चलते। भाई आगे जा तो रहा है किसी चीज़ को मारने के लिए। शायद कोई पंछी वंछी मार दिया, पता नहीं क्या हुआ? हाँ हाँ भाई, ये छोटे छोटे घोंसले हैं पंछियों के। तो did he successfully kill anything? They just shoot and then he's running away. Okay, Flying away. okay.
एक और रिवर बेड आ गया, ठीक है। यहाँ पे वैसे तो रिवर बहती है, इस टाइम सूखी हुई है, तो उन्होंने हमको कहा कि भी चुप रहो, शायद उनको कोई जानवर वगैरह दिख गया, तो जाके देखते हैं क्या दिखा इन्हें। बहुत बड़े बड़े ट्रीज हैं भाई यहाँ पे। ये देखिए कितना बड़ा ट्री है भाई, ओए हो। अरे बहुत बड़ी झाड़ियाँ, बहुत खतरनाक है यहाँ पे। तो भाई ऐसे लग रहा है कि किसी और एक ग्रुप के साथ इनका थोड़ा सा अपनी मुलाकात हो गई है, जो किसी अलग ट्रेन पे गए थे, ट्रेन पे सॉरी, और यहीं मिल गए हमें। तो मुझे आगे और लोग दिख रहे हैं, क्योंकि आदिवासी आई थिंक अभी 2 4 3 4 और हो गए। वो देखिए कुत्ते भी जा रहे हैं भाई आगे। बड़ा ग्रुप मिल गया भाई हमें, यहाँ पे बड़ा ग्रुप असेंबल हुआ है, कुत्ते हैं इनके साथ। और हाउ डिड यू से टू से हेलो? Anna. Anna. Anna Bawa. Anna Bawa. तो भाई यहाँ पे पूरा बड़ा ग्रुप है जैसे आपको दिख रहा है, और इनके पास हंटिंग डॉग्स भी हैं अपने, वो देखिए, ठीक है, जिनको वो देखिए और कुत्ते आ गए इनके, वो जा रहे हैं, ठीक है। तो भाई ये सारे डोमेस्टिकेटेड कुत्ते हैं, ठीक है, ये सब डोमेस्टिकेटेड कुत्ते हैं। और अभी यहाँ पे वेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, वो देखते हैं। ये देखिए उधर और कुत्ते हैं भाई, और ये जो इन्होंने स्किन पहनी हुई है ना भाई, ये बबून की स्किन है, ठीक है। तो ये बबून को मार देते हैं और उसकी स्किन डाल लेते हैं फिर, और ये इनके कुत्ते सब के सब, बहुत बड़ा ग्रुप है भाई कुत्तों का। ये देखिए सारे ट्रेंड कुत्ते हैं ये, इनमें छोटे पपी भी हैं, हर तरह के डोमेस्टिकेटेड कुत्ते। अभी और ढूंढते हैं शिकार विकार भाई, लगता है कुत्ते भी थक गए थोड़ा सा। तो ये भी तंबाकू वगैरह खा रहे हैं, सिगरेट वगैरह पी रहे हैं। अभी आगे जा रहे हैं, ठीक है। तो भाई इनको ना अभी थोड़ा सा मंकी का पूप दिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो वो उससे इनको अंदाज़ा लगा रहे हैं कि यहाँ पे बंदर थे जिनको ये मारना चाहते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा, ठीक है। तो इससे अंदाज़ा लगा रहे हैं कि यहाँ पे इस एरिया में मंकीज़ हो सकते हैं, और इनको अभी ये ढूंढेंगे कि क्या सीन है। देखिए मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। कभी कभी आदिवासी भी चढ़ जाते हैं भाई इनके, ज़्यादा नज़दीक जाओ, ये कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, साले तुम पता नहीं क्या कर रहे हो, ठीक है। तो ये देखिए इनका कुत्तों का बहुत बड़ा ग्रुप है भाई यहाँ पे। इनके साथ बहुत तेज़ी से पेस बना के रखना पड़ता है भाई, क्योंकि शिकार करना ना कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है भाई। मतलब हम तो डिस्कवरी नेट जियो पे देख के ऐसे सोचते थे कि चलो जी ये तो मैं कभी भी कर लूँगा। रियल फील्ड में आओ दोस्त, इनका पीछा करना भी मुश्किल है, शिकार विकार तो दूर की बात है। कुत्ते बेचारे अपना पानी पी रहे हैं, प्यास लग रही है इनको, और अभी आगे जाया जा रहा है शिकार के लिए। दिख गया भाई इनको शिकार, शायद इन्होंने तीर वीर मार भी दिया, देखते हैं।
What happened, buddy? You can't come? This dog hasn't been trained well. भाई कुत्ते को समझ नहीं आ रहा ऊपर कैसे जाना है। भाई ऐसे पहाड़ों से चल के जाना पड़ रहा है यार। ये देखो खड़ा भी नहीं जा रहा है यहाँ पे। वो तो ऊपर पहुँच गए वहाँ पे। मिल गया भाई शिकार इन्हें। अभी मैं तो पीछे पीछे आ रहा था। ये देखिए ऊपर इन्होंने मार दिया किसी को, जानवर वानवर को। तो ये रिवर बेड है यार, इससे चढ़ के ये देखो ये मेरा गाइड बैठा है। तो वो नीचे से आए हैं हम, वो देखिए ठीक है। तो भाई गिलहरी मार दी उन्होंने, वो देखो वो पकड़ी हुई है भाई, वो पकड़ी हुई है भाई। चूहा पता नहीं गिलहरी है, पता नहीं क्या है। वो देखिए पकड़ के खड़ा मेडल की तरह, कहता देखो मार दी मैंने। तो पहले तो यार ये इसको ना तीर मार के अधमरा कर देते हैं और उसके बाद ना फिर पत्थर से मार मार के उसको मार देते हैं। अभी देखो ना उसको, वो देखो पत्थर से पटक रहा है भाई। अरे वो मारा भाई, ओ भाई उधर ही गिरा दिया उसने, वो मारा हुआ एनिमल। अभी मेरा गाइड उठाएगा उसको भाई। अरे भाई ये मारा है इन्होंने, अरे बाप रे। So this is the animal. Yeah, Gunan, what were you saying about that water? The Bushmen, they don't have a system for the water like in town. So most of the time they're just using the rivers to dig the ground and getting water. Right. Or maybe finding the water hole like this one and just fetching water and drink it. Yes. That's why these people do not, because they're just nomadic. There's some places no water. Right. And they have to use the rivers like this one. This is we're in the river right now. Right. And this is water. Yeah, this Then is a they can- riverbed. Yes. So this is they can just drink and they feel comfortable for them. And they don't get disease or sick or anything. No. When they get diseases, they just use the local medicines Ah, where they get from the like bushes. herbs and stuff. Yes. Ah, that's amazing, brother. मेरा गाइड बोल रहा है ये जो भी आपको पानी दिखाया ना, ये जो बुशमैन हैं ये यहीं से पानी पी लेते हैं, ठीक है। कभी कभी तो ये ज़मीन को खोद के पानी निकाल लेते हैं, पी लेते हैं। और जैसे मेरे जैसा बंदा अगर ये पानी पी ले तो भाई मैं बीमार हो जाऊंगा उसी टाइम, ठीक है। और पता नहीं बचूंगा भी कि नहीं, स्पेशली अगर इसको बिना बॉयल किए पी लिया। बट इनको कुछ नहीं होता भाई, इनका इम्यून सिस्टम बिल्कुल अडेप्ट कर चुका है इस चीज़ के साथ और इनको कोई दिक्कत नहीं होती किसी भी तरह की। तो ये इसको पी लेते हैं। तो ये मेरा गाइड अभी बता रहा था। तो भाई ये यहीं से पानी पी रहे हैं, देखिए आपके सामने लाइव डिस्प्ले हो गया। और वो भी सीधा मुँह से भाई, सीधा मुँह से पानी पी रहे हैं भाई। और ये बीमार नहीं होते भाई। भाई प्रॉपर घने जंगल में, आज तक मैं इतने घने जंगल में नहीं आया भाई। ओह यहाँ पे सिर्फ मेरा गाइड और ये बुशमैन है भाई। पीछे तो मैं फंस ही गया था, वहाँ पे मैंने कैमरा वैमरा अंदर ही रख दिया। मैंने कहा मैं जो कैमरा भी टूट जाएगा मैं भी गिर जाऊँगा, कुछ और ही सीन ना हो जाए, ठीक है ना भाई। जान भी तो है और इक्विपमेंट ही टूट गया तो फिल्म कैसे करेंगे। तो ये इसने पकड़ लिया भाई कुछ। Bees, he's running from the bees? Yeah, there are some wasps. Wasp. Oh. लो भाई प्रॉपर जंगल। मेरा बस चले मैं तो 1 मिनट के लिए कैमरा बंद ना करूं, बट बैटरी की लिमिटेशन आ जाती है भाई। अभी इसको चार्ज किया दोबारा, 2-3 पावर बैंक लेके घूमने पड़ते हैं भाई। बैग झाड़ियों में फंस जाते हैं, कांटे घुस जाते हैं, बुरा हाल। बट कोई दिक्कत नहीं है, ये अपना काम है दोस्त। तो भाई पूरा घना जंगल कहते हैं ना जिसको, असली फॉरेस्ट, ये वो है भाई। Sasa anasema nyumbani, halafu hawasemi nyumbani gani? व्यू देखिए भाई, ज़बरदस्त वादियाँ। और अगले शिकार के लिए तैयार हुआ जा रहा है। क्या ही व्यू है भाई, मज़ा आ गया। अगर मैं वेजिटेरियन ना होता भाई तो मैं इन लोगों को ज्वाइन कर लेता। पीसफुल लाइफस्टाइल,
कोई लोन वोन नहीं, कोई फालतू का कोई भी जो बिहेवियर पैटर्न रिलेशनशिप के बकवास कुछ नहीं यहाँ पे। सिंपल सीन, ऑसम, और सबके सब सुपर फिट हैं भाई ये। तो भाई ये है इन आदिवासियों के लिए डेली की ड्रिल, डेली का नज़ारा। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा भाई, पूरी हिल्स विल्स इन सब के बीच में से होके जाते हैं ये। भाई बारिश शुरू हो चुकी है, ठीक है, बट हमारी एक्सपीडिशन मैं नहीं चाहता अभी बंद हो। देखते हैं और क्या करते हैं। ऐसे मौके लाइफ में बार बार नहीं मिलते, और ना ही आप लोगों को दिखाने का मौका मिलेगा, ना ही शायद मुझे खुद को देखने का मिले। तो जाएंगे भाई जहाँ भी जाते हैं। वैसे इस टाइम हम एक पहाड़ की पीक पे हैं, ठीक है भाई। तो हंटिंग में सब चलता है भाई, रॉक क्लाइंबिंग, ठीक है, कभी कभी तो ये पानी में झरने वरने में से निकल जाते हैं, हाइकिंग वगैरह सब चलता है इसमें, ठीक है। इट्स एवरीथिंग। तो मिल गया भाई इनको कुछ मिल गया भाई। देखते हैं क्या मिला इनको। चिड़िया विड़िया है। ओह यस, अरे भाई छोटी सी गिलहरी है, इन्होंने अपने झोंपड़ी से निकाल दी पत्थर मार के। अभी उसको तीर मार के मारेंगे, वो देखो। ओ मार दी भाई, तीर मार के मार दिया, वो देखो लटक गई वहाँ पे, तीर मार के मार दिया। उसके बच्चे भी हैं भाई छोटे छोटे, इसके भाई बच्चे ही हैं छोटे, वो देखो मरी हुई। और अभी उसके बच्चे निकल के गिर गए हैं। वो जो क्या होता है, मुझे हिंदी में याद नहीं आ रहा, हमें पंजाबी में आलना कहते हैं। घोंसला, घोंसला, घोंसले से निकल गई भाई। वो देखो छोटा सा बच्चा उठा के आ रहा भाई, ये रहा भाई, छोटे से बेबी, छोटे से बेबीज हैं भाई, और बड़ी मदर वो पकड़ के लेके आ रहा है। तो ये कर दिया उन्होंने। चना कुक Asukucha. Asukucha. मार के रख लिया भाई। We call it bush baby or galago. बुश बेबी है भाई इस एनिमल का नाम, जिसको मार दिया इन्होंने, गालागो नाम है इसका, बुश बेबी। और भाई ये छोटे छोटे बच्चे इसने मार। Ola na ko asa ko kuchacha. हाँ भाई, इनकी बाकी भाषा तो मुझे समझ नहीं आ रही, बट मुझे करना ज़रूर आ गया। बस कुछ भी समझ ना आना है, आप यहाँ पे फंस गए हो इनके जंगलों में, हसडाबे वालों में, बस आपने करना है तो बस करते रहो, कुछ ना कुछ तो कर ही देंगे, और कुछ नहीं तो आपका काम तमाम कर देंगे, आपको मुक्ति मिल जाएगी। ढूंढ रहा है भाई घोंसले वोंसले, कहते बंदर तो आज काफ़ी आगे निकल गए पहाड़ों पे, तो आज पंछी वंछी खाएंगे ये। वो देखो कर रहा भाई तीर से अपने काम।
Nah. Let me go. So let me. Have it. Here you go. No, this way. Oh, here. Amesha kuchenga. Tukua tena, tukua hapo. Na wewe udundo. Tukua ta. Ushita. Non so se è la stessa cosa, quasi preferisco questo tipo di caccia. La gamba. Questo. Yeah. They just go hunting and shoot the animal with the arrow, and the arrow disappear. So sometimes they have to cut the new ones. Which is very Yes. hard. Yes, it's very. It's not very that much hard. So they have to finding the. It's very special tree where they're just making the arrow point. Also, one question: do they have like a lucky arrow and unlucky, like some that, something like that, like a superstition? Do they believe? No, they don't believe in that. Okay. तो भाई ये बता रहा था भाई अभी मेरा गाइड कि कुछ इनके जो एरोज़ होते हैं ना वो शिकार करते करते स्टक हो जाते हैं, ठीक है, तो इनको निकालने में और टाइम लगता है क्योंकि एरोज़ जो बनाने तो इतने मुश्किल नहीं है बट वो एक स्पेसिफिक वुड से बनते हैं, स्पेसिफिक ट्री से, ठीक है, तो इनको कुछ और मिल गया तो फिर वो ट्री को ढूंढना सब कुछ करना बहुत मुश्किल है, तो फिर एरो भी इनको वापस लेके जाने पड़ते हैं। अभी देखते हैं क्या कर रहे हैं। भाई इस ट्री का साइज़ देखिए, ओह हो, बहुत ही बड़ा ट्री है भाई। तो भाई ये रहे इनके हथियार, ठीक है, सारे तीर कमान धनुष वगैरह, यहाँ पे इन्होंने छल्ली लगा रखी है, मतलब क्या कहते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में, मुझे नहीं पता, हम छल्ली कहते हैं, कॉर्न कहते हैं जिसको। तो ये रहे भाई, ये देखिए पीछे पंख वगैरह पूरे सजा रखे हैं इन्होंने जो हैं, ये देखिए, ठीक है। अभी ग्रुप सारा यहाँ पे असेंबल हो गए। तो भाई अभी हंटिंग चल रही है ट्री पे, यहाँ पे एक छोटा सा नेस्ट है अंदर, तो उसको खोल के बीच में से, व्हाट एनिमल इज हियर? That's a hornbill bird. It's a हॉर्नबिल, bird. Yeah. हॉर्नबिल है भाई बर्ड, उसके नेस्ट को बीच में हाथ वाथ डाल के किया जा रहा है। और भाई इस पेड़ का साइज़ देखो, इस पेड़ का साइज़ देखो भाई, ओए होए। हाँ तो ये जो हॉर्नबिल नेस्ट है ना भाई, इसमें क्या होता है, जैसे हमने देखा छोटे हुए, मेल तो चला जाता है रोज़, वो हंट वंट करके लाता है खाना वाना, और फीमेल है उसने एग्स हैं वो हैच की हुई हैं, वो उनको वार्म रखती है, और ये उसको भर देते हैं सारे घोंसले को घास फूस से भर देते हैं, ताकि सिर्फ वहाँ पे कोई स्नेक वगैरह ना घुस जाए, कोई और प्रेडेटर ना घुस जाए, ठीक है। तो वो सिर्फ बस उसमें से सिर्फ ये पंछी ही अंदर बाहर आ सकते हैं, तो ये सिर्फ इतना सा करते हैं। और बट अभी ये घोंसले को करने में लगे हुए हैं भाई इनको पंछी तो मिला नहीं, तो उन्होंने पेड़ को तोड़ के बीच में से शहद निकालना शुरू कर दिया, ठीक है। ये देखिए शहद नीचे गिर रहा है, और कुत्ते कुत्ते कह रहे हैं चलो हमें शहद ही मिल जाए। इन लोगों ने तो, ट्राइबल जो बंदे हैं, इन्होंने यहीं से उठा के ज़मीन से खा लिया भाई, वाइल्ड हनी खा लिया। हमारी तो इम्यून सिस्टम की बैंड बज जाए अगर हम ये खा लें। ये भाई क्या ही रियल लाइफ टार्जन वाला काम चल रहा है भाई यहाँ पे, ज़बरदस्त फीलिंग आ रही है। ये देखो अभी भी लगा हुआ, भाई कहता आज इस घर को झाड़ के रहूँगा। भाई पंछी तो मिला नहीं बट शहद मिल गया इनको, तो ये अब हनी खा रहे हैं। ये शेयर नहीं करना चाहता भाई, कहता मैं ही खाऊँगा। हाँ ओबे आम बावा, ये आ गया हमारा चैंपियन बंदा उतर के। हाउ डू यू से वेरी गुड? वेरी गुड। हाँ he's not paying attention, he's busy. Oh. Wow.
एक और मिल गया यार इनको जानवर, देखो। यस, तो भाई यहाँ से पानी पी रहे हैं। और एक चीज़ आपको और दिखाता हूँ बाद में, पहले पानी पी लेने देते हैं। ये इनका वाटरिंग होल है, ठीक है। और मैं आपको समझाता हूँ एक और चीज़। ये क्या करते हैं, रुकिए एक मिनट, थोड़ी सी ट्रैफिक हो गई थी, आदिवासी ट्रैफिक। इन्होंने ना भाई ये रास्ता सारा बंद कर रखा है, ठीक है। झाड़ियाँ वाड़ियाँ लगा देते हैं ताकि कोई एनिमल्स आके यहाँ से पानी ना पी लें। ये देखिए अभी इन्होंने झाड़ियाँ साइड पे की, फिर ये उधर पानी पीने आए। क्योंकि अगर एनिमल्स भी वहाँ से पियेंगे तो इनमें डिजीज़ बढ़ने की ज़्यादा फिर चांसेस बढ़ जाते हैं, इनको बीमारियाँ वगैरह हो सकती हैं। तो उसको वाटरिंग होल को, वहाँ पे रेन होती है, प्रोटेक्ट करने के लिए इसको झाड़ियों से वो कर देते हैं। अभी वापस जा रहे हैं भाई ये। ओके भाई, इनको मॉनिटर लिजर्ड दिख गई है। कैंप की तरफ जाते जाते मॉनिटर लिजर्ड दिख गया इनको, तब उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भाई देखो कुत्तों ने पकड़ ली, इन्होंने तीर मारा और कुत्ते पीछे पड़ गए भाई, वो देखो। तो ऐसे करते हैं ये, तीर मार के अधमरा कर देते हैं और बाकी इनकी कुत्ते मदद करते हैं पकड़ने में ऐसे जानवरों को। ये देखिए सही है, बेचारे कुत्ते भी सोच रहे हैं कहाँ चली गई है। देखो कुत्ते भी आसपास देख रहे हैं। गायब हो गई भाई मॉनिटर लिजर्ड। तीर उसे लगा तो था, कुत्तों को भी नहीं समझ आ रहा कहाँ गायब हो गई, छुप गई कहीं पे। तो भाई तो यार जाते जाते भी ये रुक नहीं रहे और शिकार करना चाहते हैं। क्योंकि यार देखो ऐसे है ना, खाना तो जितना है उतना ही बढ़िया है, जितना ज़्यादा खाना होगा। तो ये ऑन द वे बैक भी ज़्यादा से ज़्यादा हंट करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको एक और नेस्ट मिल गया बुश बेबी का, तो क्योंकि मॉनिटर लिजर्ड तो पहले निकल गई थी इनके हाथ से, तो उसको पूरी प्रॉपरली घेरने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो भाई एक और बुश बेबी इनको मिल गया और नीचे बन रहा है तीर भाई। ये इनका तीर बन रहा है। ये निकाल दिया इन्होंने गर्दन से। ओ भाई अभी भी जिंदा वो थोड़ा सा, अरे भाई मार दिया उसको। और ये बन रहे हैं भाई तीर, ये देखिए ऐसे इसको तीखा करते हैं लकड़ी से, स्पेशल टाइप की लकड़ी है, और अभी ये तीर बन रहा है इनका, ठीक है। ये देखो इसको ऐसे मुंह से ही शार्प कर लेते हैं भाई ये, और कोई औजार वगैरह नहीं यूज़ करते। भाई वापस जाना भी कोई इजी नहीं है, ऐसे नहीं है बटन दबाया वापस पहुंच गए। 4-5 किलोमीटर तो वापस जाने की ट्रेन है। और ये रास्ते में जहाँ भी इनको शिकार दिख रहा है, जैसे आप लोगों को दिखाया ही है, तो वो ये करते जा रहे हैं। अयो भाई मैं यूजुअली जल्दी जल्दी थकता नहीं हूँ यार, आज तो मेरी भी वाट लग गई। एक्चुअली बहुत ही रैपिड टेरेन चेंज है यहाँ पे भाई। बाय द वे भाई ये है वो पेड़ जिससे स्पेशल वुड होती है, जिससे ये देखिए भाई बना रहे हैं एरोज़, ठीक है। तो इस पेड़ की वुड से एरोज़ बनते हैं भाई, क्योंकि ये स्पेसिफिक वुड है, इनको पता होता है जंगल में कौन सी लेनी है और किससे बनेगा काम। तो ये देखो अपने हिसाब से बंदा छांट के कर रहा है काम। चलिए आगे चलते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे जो टेरेन है ना, ये बहुत ही मतलब बहुत ही क्विक चेंजेस हैं उसमें। कभी पहाड़ आ गए, कभी नदी आ गई, कभी बड़े बड़े पत्थर आ गए, झाड़ियाँ आ गई कांटेदार, क्या कुछ नहीं है मतलब। तो ये क्यों चढ़ गया पेड़ पे, तो उससे बंदा जल्दी थक जाता है यार। ये क्या कर रहा है?
I thought this guy was the chief. Which one? This guy. I thought. लो भाई, हॉर्नबिल का नया नेस्ट मिल गया और ये पेड़ भी छोटा, तो इससे बच्चा डेफिनेटली निकाल लेगा। देखते हैं अभी क्या करता है। और इसका साइज़ भी बच्चे के एडिक्वेट है इस काम के लिए। आराम से चढ़ जाओ। ये भाई अपना तीर बना रहा है आराम से, कहता है इसको करने दो जो करना है। वो निकल गया। Questo momento sto cercando di stamare il nido. पहाड़ वगैरह हम उतर गए हैं भाई। अभी हम जा रहे हैं नीचे, मतलब नीचे पहुंच गए हैं प्लेन्स पे। अभी भी वापस इनके जो बेस है उसकी तरफ जा रहे हैं। रास्ते में बेरीज़ वगैरह खा रहे हैं, जो भी इनको वाइल्ड बेरीज़ मिलती हैं खाने के लिए। और तो पहाड़ से पूरे समिट पे पहुंच गए थे भाई हम। अभी नीचे आ गए और अभी इनके बेस की तरफ जा रहे हैं। मुझे डिस्टेंस तो नहीं पता कितना है, ना इनसे पूछ सकता हूँ। मेरा गाइड कहीं पीछे घूम ही जा रहा है। मुझे ये नहीं समझ आया कि मैं उसे गाइड कर रहा हूँ, वो मुझे गाइड कर रहा है। चलिए एनीवे, कोई बात नहीं है। तो ठीक है कि पीछे चलते हैं, बस बेस पे पहुँच के दिखाते हैं फिर आपको। उधर एक बंदे को कुछ और दिख गया, वो वहाँ पे अकेला पंगे लेने गया है। ये सभी वापस गए हैं, आई थिंक थक चुके हैं सारे। ये भाई ट्राइब का चीफ है जो ये आ रहा है, ये यहाँ का चीफ है भाई साहब। तो सरपंच होते हैं ना जैसे, ये भाई साहब है सरपंच। भाग गए अभी। फिर घनी झाड़ियाँ से आ गई भाई। तो यार कबीले में वापस पहुंच गए हम, ठीक है। और कबीले में सब बैठे हैं, अभी तो बच्चे भी बैठे हैं, औरतें भी बैठी हैं, हर तरह के लोग इकट्ठे हुए हैं। पहले तो सुबह सोए हुए थे ना, सिर्फ शिकारी लोग गए थे ऐसे। तो अभी तो सबके सब बैठे हैं, सारे का सारा कबीला, हर तरह के एल्डर्स भी बैठे हैं, सब बैठे हैं यहाँ पे। ठीक है भाई, एक बच्चा ऊपर चढ़ा हुआ है। तो ठीक है। तो यार कबीले में वापस पहुँच गए हम, ठीक है। और कबीले में सब बैठे हैं, अभी तो बच्चे भी बैठे हैं, औरतें भी बैठी हैं, हर तरह के लोग इकट्ठे हुए हैं। पहले तो सुबह सोए हुए थे ना, सिर्फ शिकारी लोग गए थे ऐसे। तो अभी तो सबके सब बैठे हैं, सारे का सारा कबीला, हर तरह के एल्डर्स भी बैठे हैं, सब बैठे हैं यहाँ पे। ठीक है भाई, एक बच्चा ऊपर चढ़ा हुआ है। तो ठीक है भाई, पीछे और लोग आ रहे हैं कबीले के। तो भाई जैसे कि अभी वापस ट्राइब चिल कर रही है, ठीक है, सारी ट्राइब चिल कर रही है, वापस आ गए हैं, कुत्ते भी चिल कर रहे हैं। आपको एक ना इंटरेस्टिंग फिनोमेना बताता हूँ। ये देखिए, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बॉनफायर है इनका, ठीक है। बट ये क्या पड़ा है, ये देखिए हड्डी पड़ी है किसी जानवर की, वो जो हिरन विरन या कोई भी बड़े जानवर की हड्डी है, कोई छोटा मोटा हिरन नहीं है, ये गाय भी हो सकती है। और ये इनकी झोपड़ी होती है। तो इसके रिलेटेड मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसको यूज़ किया जाता है एज सिटिंग, ठीक है। अभी ट्राइब में तो और भी विजिटर वगैरह आए हुए हैं, बट वो हंटिंग नहीं जाते इनके साथ। तो अभी जैसे यहाँ पे इनमें से एक बंदा भी बैठा था भाई, वो हड्डी लेके
हड्डी पे बैठा था बट अभी मुझे वो दिख नहीं रहा। तो एनीवे वो जो चीज़ है ना उसको एज अ चेयर भी यूज़ करते हैं। ये देखिए एक और ग्रुप आ गया अपना, क्या कहते हैं, हंटिंग वगैरह करके शिकार करके आ गए। बट इनके पास मुझे कोई ख़ास जानवर वगैरह नहीं लग रहे हैं। इनकी हैट भी देखिए भाई, इनकी आपको हैट दिखाते हैं इस भाई की। ये देखो इसकी हैट है भाई बनाई हुई। तो जैसे आप लोगों ने देखा ना भाई, यहाँ पे मोस्टली मेल्स बैठे हैं इस टाइम, ठीक है। ये देखिए ये सारे मर्द बैठे हैं भाई यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये शिकार वाले हैं। वुमेन हैं जो वो यूजुअली अपना उधर रहती हैं, क्या कहते हैं, जहाँ और इन्होंने झोंपड़ियाँ वगैरह बनाई हुई हैं, वो कुक वुक करती हैं, ठीक है। सिर्फ ये रात को मोस्टली इकट्ठे होते हैं, नहीं तो वुमेन्स अपना अलग हैंग आउट करती हैं और जो मेल्स होते हैं ये अपना अलग हैंग आउट करते हैं। कुछ इनमें से प्रोटेक्टर होते हैं, कुछ हंटर होते हैं, तो इनके भी अपने अपने डेजिग्नेटेड रोल्स होते हैं भाई। तो अभी तो आप देख रहे हो सारे का सारा कबीला चिल मार रहा है, ठीक है। और ये भाई इधर सिगरेट वगैरह पी रहे हैं, ठीक है। तंबाकू का इनको काफ़ी शौक है भाई, तंबाकू पूरा ज़बरदस्त तरीके से फूकते हैं ये, और भांग वांग भी पी लेते हैं भाई, ठीक है। और देखते हैं थोड़ी देर में इनका विलेज भी देखेंगे, फीमेल से भी मिलेंगे, सब देखेंगे। और मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको, जैसे झोंपड़ी है ना भाई, वो सामने झोंपड़ी दिख रही है, वो सामने झोंपड़ी दिख रही है, ये सारी टेम्परेरी हैं भाई, ये परमानेंट नहीं है। क्योंकि जहाँ जहाँ जैसे जैसे जानवर मूव करते हैं ना, वैसे ये भी अपनी सेटलमेंट मूव करते रहते हैं, क्योंकि अगर खाना नहीं होगा तो ये कहाँ जाएंगे, ठीक है ना भाई। तो ये भी सीन है। Different type of the different type of the arrows with the different size of the animals and type of the animals. And you see here these two arrows here. This is a very sharp one, and this is on top of this one there is a maize coin. So this one they just use for hunting the small creatures, a small like a bush baby that we hunted, and also some birds, right? And this is special for the birds because the bird is too tiny. So when you're just hunting the bird through this one, you're gonna just destroying the meat because the bird is too tiny. So this is like stopping and like knocking out the birds. Yes. And then they kill like, Yes, killing it or biting on the neck. And out here, you just this is for the medium size of the animals like antelope. This is like antelope, like big pigs and other antelopes, and also jackals. You know, jackal. You know that? jackal. Jackal, yes, jackal. Yeah, So they use for hunting. it's like a this little one. fox. Oh, okay. Fox, yeah. So this one, if you're just looking at this arrow, on top of the arrow is a metal. They're getting from another tribe we call the Toga. So after here, I hope you could just go to visit them. So they just do like a trading, like barter trade, exchanging some stuff with another tribe we call the Toga, the one who just dealing with the irons. So the Toga, they're just mating this one, and then just Bushmen are just going there with honeys or some couple of meats and skin of the animal, and they just try to exchanging it, and they just get some arrow points, and which is very important to these people where they can just hunting. And also this one, this is it's a different design of the arrow. So this is arrow which has a little bit hooks. So where they just use for hunting baboon. Baboon has like 4 fingers, 5 fingers like a human, and develop a little bit brain. When they're just shooting with the plain arrow, so they just holding it and take it out of the body and try to breaking it and go running away. But this one, if you're just shooting with to the baboon, it's stuck inside of the body, right? And cannot take it out. It's still hate. And it will then pain it's as well. Pain, yes. And then just blocking with the dogs and try to killing them. Yeah. And other one here, two remaining. This is it's for the Pumba, hunting Pumba. And also, do you know honey badger? Yeah, honey badger. Honey badger. Yes. Do you know honey badger? Skin like the one. Do you know this animal? The skin of the animal. Yeah, maybe yes. Yeah, this is like it's kind of the animal which like to eat a lot of honeys.
Yes. They also and make small, like a cave black underground. with Yes. with Okay. a Okay. I understand. yes, with a white tip on the back. So used for just hunting, and also porcupine. Porcupine. They Yes. eat also porcupine. Yeah, they eat porcupine too. So they use for hunting with this one. But this one, you see the black thing here. This is a poison. Yeah, this is a poison. It's from the plant we call it desert rose. Poison. Yes, poison plant. ये थे सब अलग अलग तरह के तीर, ठीक है भाई बता रहा था कि अलग अलग तीर का क्या यूज़ होता है, ठीक है। जो तो सिंपल लकड़ी वाले थे वो तो छोटे मोटे पंछियों को मारने के लिए रखे हुए हैं भाई। और जो मैं पहले बोल नहीं रहा था ब्लॉग में, एक में छल्ली लगा रखी है, कॉर्न का वो लगा रखा है, वो इसलिए लगा रखा है जब ये छोटे बर्ड मारते हैं ना, तो ताकि वो अगर बिल्कुल ही अंदर चला जाएगा तो सारा थोड़ा सा तो मीट होता है उसमें, क्योंकि बर्ड्स में इतनी बोन्स होती हैं, वो छोटे से होते हैं, तो वो ख़राब हो जाएगा, तो वो एज अ स्टॉपर का काम करता है। और कुछ और बता रहा था भाई, जैसे ये वॉर्थोग होता है जो वाइल्ड पिग हो गया, हनी बैजर होता है एक एनिमल, उसको मारने के लिए अलग है इनके पास, बबून वगैरह को मारने के लिए अलग हैं। जैसे कि कोई बड़ा एनिमल हो गया उनके लिए इनके पास लोहा वाले, जो मैं आपको अभी वीडियो पे आपने देखा वो बता रहा था मेरा गाइड, तो वो लोहे वाले होते हैं, थोड़े कुछ पे पॉइजन लगा होता है, तो ये अपने हिसाब पे जो पॉइजन वाले होते हैं उन अगर कोई एनिमल के लिए ज़रूरत है तो उसको पॉइजन वाला मारते हैं ताकि वो धीरे धीरे उसका ब्लड कंस्ट्रिक्ट कर जाए, ठीक है। वो कंस्ट्रिक्ट करेगा तो वो मूवमेंट नहीं कर पाएगा और इनके लिए उसको फिर पकड़ना ईजी हो जाएगा। और जो बड़े एनिमल्स हैं जैसे कि बबून के, अगर वे लकड़ी वाला मारेंगे तो जो बबून है उसको निकाल के भाग जाएगा, क्योंकि उनका भी दिमाग होता है भाई, वो बिल्कुल वो एनिमल्स तो है नहीं छोटे दिमाग वाले, काफ़ी स्मार्ट होते हैं। तो फिर ये जो इन्होंने जैसे एरो का वो बना हुआ था, लोहा सा बना हुआ है ना साइड पे, वो इसलिए होता है जब वो बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो वो उनके ऑर्गन्स में फंस जाएगा, उनको दर्द होगा तो वो नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो उससे फिर उनको और डैमेज होगा, मर जाएंगे। तो ये सारी स्ट्रैटेजी हैं इनके पास, डिफरेंट डिफरेंट तरह के ये जो हैं ये एरोज़ हैं, और ये डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए हैं, ताकि ये अलग अलग एनिमल्स को इसके साथ मार पाएँ। और ये जो लोहे वाले हैं ना, ये एक और ट्राइब है यहाँ पे, जहाँ पे जो भी मैं वो भी आपको दिखाऊंगा, वो उस ट्राइब से ये लोहा लेते हैं, उनको कुछ मीट वीट दे देते हैं, उनसे थोड़ी सी ट्रेडिंग चलती है, उनकी बार्टिंग चलती है, और ये वो इनको लोहे के ये बना के दे देते हैं, ये उनको कुछ मीट वगैरह दे देते हैं, तो इनका उन ट्राइब से ये वाला सीन चलता है, जो आपको थोड़ी देर में मैं दिखाऊँगा, या फिर नेक्स्ट व्लॉग में डाल दूँगा भाई, अगर ये बहुत वाला लंबा हो गया तो भाई ये जो प्रोसेस आपको दिख रहा है, ये आग लगाने का प्रोसेस है, ठीक है। धुआं आना शुरू हो गया, ये देखें, क्योंकि पकाने के लिए आग जलानी पड़ेगी मीट को पकाने के लिए, ठीक है। और ये वाला वैसे मैं आपको कीनिया सीरीज़ के जो मसाई ट्राइब्स में गए थे, वो मसाई ट्राइब्स वालों ने भी यही किया था, ये मैं आपको दिखा चुका हूँ, तो आप दोबारा देख लीजिए। अगर आप प्रॉपर देखना चाहते हैं ना कि उन्होंने क्या क्या स्ट्रेटजीज़ अपनाई, तो वो भाई कीनिया मसाई वाला व्लॉग डेफिनेटली देखिएगा। Another thing is how do they get marriage? How do they get marriage? Okay. It's when they just go to want to get married, so the man's supposed to give the family of the girl like 3 dominant baboons. 3 Yeah, dominant baboons. dominant baboons, Yes. not just any baboon, dominant baboons. Dominant, the big ones. Ah, So okay. they have to go to the bushes Uh-huh. and then try to get that and then just bring to the family Okay. of the girl. And some tobaccos And tobacco and honeys. and honey. Yes, and then that after that, so you can just be able to get your wife and just chilling at home. Yes. Okay, that's very interesting. Yes, and also another thing is they say meat of baboon is very sweet than other animals. Okay. Yes, they say like baboon because they eat meat, they're just like omnivores Uh-huh. and they prefer more the meat of baboon. As you see, a lot of men here they're just dressing the skin of the animals Yes. like baboon. They're That's wearing over baboon there, skin. over there. This one, that one. Right, baboon skin. Yes. So they say this is one of the favorite animals to them. Okay. Like this is an arrow, Mm-hmm. and the man supposed to go to hunt. Mm-hmm. And when they just shooting the animal with this arrow, Mhm. which they have a mark,
See, this is a kind of mark. This is means that it belongs to somebody or belongs to which group. So when you're just killing, shooting the animal and running away and disappear, so and then maybe the other bushmen finding that animal is Not died, touch it. they will not take it. So they're just waiting it, just give you like, okay, we're just finding your animal which you just shooting maybe yesterday or when it's already died. So it's this one. So we're just finding. We know we noticed the mark, which from Which tribe or group it which belongs group to. it belong to. Okay, okay, And then they okay. will not touching it until you just give the one. Just feel okay, because they're just respecting each other. So sometimes they say okay, sometimes they say if you're just finding this, we can just give you one part of the, maybe it could be the leg or could be the head or could be somewhere part of the one part of the body of the animal, and then the rest of the meat they can just take it, because hunting is predictable. You can just go hunt, you can get anything, you can get nothing. Right. Yes, that's why they just respect each other. And other thing is like these people, they live in a group and they just help each other like a community. Like if you just go to hunt and kill the animal, it's not belong to your family. It's for everybody. They like to share. Right. Yes, that's what's most interesting thing in this Awesome. life. Yeah. Awesome, brother. तो भाई बाकी की ट्राइब एक्सप्लोर करते हैं. यहाँ भी कुछ चल रहा है, देखते हैं क्या हो रहा है. Amena zapita akana be kasama kwenye msikweko wamo atipitiko koko na michiko kwenu tipiti yako tipitiko misi ako aha atipitiko akoboe neta kasa akita mahamen go misi kweko wako amena zapita adani yako gogo ako kadani kobo ota kalimo akasumu ka ono amena kwa ota kwene china tutu bweko ani konte teke kwa kuchi ha kwa nkholo ko tuli ieta ko ieta manda misi kwako na kobo kalimo akasume popoko nana dongo kwa dongo wako poko ayi beya anakhomba pamizu kune akaishina ono kapu na so kakweko wam basi natuwa kana kubedinge cha. तो भाई ये लेडीज़ बैठी हैं अपनी इसी ट्राइब की लेडीज़ बैठी हैं और बस उधर तो और कुछ दिखाने वाला है नहीं. You can just go there. हाँ तो भाई वहाँ शूटिंग चल रही है, ठीक है, अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा दिखाते हैं आप लोगों को. और ये इन लोगों के घर हैं भाई. जो लेडीज़ थी वो तो क्वाइट सी हैं, कुछ इतनी इंटरेक्टिव नहीं है एज़ कम्पेयर टू द मसाई, ठीक है. मसाई के हिसाब से ज़्यादा कोई वो नहीं है वो. तो ये इनके घर होते हैं भाई. इनके पास इनके पास कोई ज़्यादा बिलोंगिंग वगैरह नहीं होती. तो देखते हैं दूसरी झोंपड़ी में कोई सोया हुआ है कि जाग रहा है. तो ये रहा भाई घर, ठीक है. आप यहाँ से देख सकते हैं इनके पास कुछ ज़्यादा बिलोंगिंग्स नहीं होती हैं. यहाँ पे हड्डी रखी हुई है, खोपड़ी पता नहीं किस जानवर की है, और एक खाने वाने का, और यहाँ पे एक बस छोटे से इन्होंने चटाई बिछा रखी है. मसाई का तो प्रॉपर होता है ना, वो अपना जुगाड़ उगाड़ करके रखते हैं. यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है भाई, वैसे ऐसे सिंपल रखते हैं. तो यहाँ पे इतना ज़्यादा ट्राइबल कुछ नहीं है क्योंकि अपनी बिलोंगिंग्स बहुत मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल होता है इनका. ओके भाई, तो अभी ट्राइब से बाहर आ गए हैं और इनका मिनिमलिस्टिक जो मैंने दिखाया ना हट्स वगैरह में, ज़्यादा लेडीज़ के साथ इंटरेक्ट करने का कुछ ज़्यादा क्यों नहीं था, क्योंकि देखो यार ये मूव करते रहते हैं. जैसे
आपने छोटे होते देखा होगा कि भाई डिस्कवरी वगैरह पे कि विल्ड बीस्ट की वो हो रही है, माइग्रेशन हो रही है, तो सभी जानवर जो होते हैं ना वो अपने वेदर्स के हिसाब से, सॉरी सीजन्स के हिसाब से वो इधर उधर जाते रहते हैं। तो ये भी फिर मूव करते रहते हैं, क्योंकि नहीं ये एक जगह पे रहेंगे, सारे बंदर कहीं और चले गए या जानवर कहीं और चले गए, इनको खाने को कुछ नहीं मिलेगा, तो एक जगह पे रहते हैं। तो ये अपनी बिलोंगिंग्स बहुत मिनिमलिस्ट रखते हैं, जैसे मैंने आपको हट में दिखाया। और सेकेंडली इनका एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना बताता हूँ। मैरिज के लिए लड़के को कम से कम 3 बबून देने पड़ते हैं लड़के की फैमिली को, और वो कोई लल्लू पंजू बबून नहीं हो सकते भाई। वो बबून होंगे, जैसे देखिए एनिमल्स में भी अपना होता है ना कि वो हो गया क्या कहते हैं उसको, प्राइड हो गई या हर्ड हो गई, उसका एक लीडर होता है। तो ये बबून्स में भी होता है, लायंस में भी होता है, हर बंदों में होता है, मतलब हर जानवर में। तो जो डोमिनेंट बबून्स होते हैं ना बड़े बड़े, उनको देना पड़ता है, वो 3 वैसे मारने पड़ते हैं। उससे पता चल जाता है कि बंदा शिकार कर सकता है और जो मेरी बेटी है या मेरी बहन है ये भूखी नहीं मरेगी। और उसके अलावा क्या देते हैं, तो भाई बबून्स के बाद, बबून्स के अलावा शहद हो गया, शहद देते हैं भाई, ठीक है, लड़की की फैमिली को शहद दे देते हैं। और क्या चीज़ थी, और तंबाकू भाई, तंबाकू का यहाँ पे लोगों को बहुत शौक़ है। ये शिकार करते करते भी रोल करके पी रहे थे, ये भांग वांग भी पी जाते हैं। तो तंबाकू देते हैं, शहद देते हैं और 3 डोमिनेंट बबून ये मिलते हैं भाई, तब इनको लड़की मिलती है जाके इनके शादी का जुगाड़ बनता है। उससे फिर ये करते हैं, ये देखिए अभी आयन को मेल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो देखिए आग लग गई है भाई, देखिए उस पर कोला रख देंगे। और ये भाई अपना, और यार डाटोगा विलेज चीफ का आपको एक चीज़ सिखाते हैं। इनका देखो पैर की उंगली टूट के कहाँ पहुँची हुई है भाई, ये देखो पैर। तो भाई ये है ट्रेडिशनल डाटोगा हाउस, और अभी हम इसके अंदर जाके देखते हैं कि अंदर सीन क्या है अंदर। Like you see the guy just breaking the this ठीक है, इनका आग को वो करने का, वो बंदे ने बोरी से कुछ बना रखा है और वो ऊपर नीचे उसको कर रहा है, उससे हवा आती है और आग जलती रहती है भाई। बट